नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 7 है। हमने जितने भी ट्रेड लिए, जितने भी प्रॉफ़िट किए, वो आपको मैं दिखाऊँगा। और हम ट्रेड लेते हैं जब भी, तो हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस वेट होता है और टारगेट वेट होता है ना? अपने प्रोसेस को फ़ॉलो करते हैं हम लोग, और ट्रेडिंग चैलेंज में हम $125 को $600 तक हम लेकर जाएँगे, ठीक है? तो देखते हैं, यहाँ पास आपको एनालिसिस बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या किया था मैं, कि यहाँ पास 4 आवर टाइम फ्रेम में हमने नोटिस किया कि मार्केट में यहाँ पास एक बार ट्रैप किया है, दूसरी बार ट्रैप किया है, डाउन साइड आया है, ये वाले एरिया से सपोर्ट लिया, यहाँ पास से सपोर्ट लिया, ठीक है। अब यहाँ पास से फिर से रिजेक्शन आ रहा था ये वाले एरिया से, तो अपना एनालिसिस क्या था कि डाउन साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पास ट्रैप कवरिंग एरिया है, ठीक है, हम डाउन साइड जा सकते हैं, है ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपन देख लेते हैं क्या किए हम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, हमारा जो लॉजिक होता है 4 आवर और 15 मिनट का होता है, और 1 आवर 5 मिनट का होता है ना। तो हमारा यही एनालिसिस होता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप नोटिस करना कि मार्केट में क्या दिख रहा है आपको, कि अभी ऊपर साइड किसी भी कैंडल में ट्रैप नहीं आया, सिर्फ एक कैंडल में ट्रैप आया, बाकी किसी में भी ट्रैप नहीं किया है। जब तक हमारा 2 बार ट्रैप नहीं होता, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। तो हमारे एनालिसिस सिंपल सा फंडा यही है कि ये वाला एरिया से, यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है, तो अपन क्या करेंगे, डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। यहाँ से अगर सपोर्ट रिजेक्शन लेता है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। यही है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो अपन क्या किए, यहाँ पास बेरिश कैंडल बने हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हम ट्रेड लिए हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पास 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखना कि मार्केट में ये वाले सपोर्ट एरिया में देखो, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आया था, ये वाले सपोर्ट एरिया में ये बेयरिश कैंडल बना है, बेयरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। और फिर से यहाँ पास ये एक बेयरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, इसका हम लोग लो ब्रेक होते ही एंट्री बनाए, और टारगेट हमारा लो तक के लिए रहा, यहाँ तक के लिए। तो हमारा टारगेट हिट नहीं हो पाया, जो कि यहाँ $4 के लगभग आया था। $4 के लगभग प्रॉफिट आया था हमारा। और क्या था कि यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके अप साइड चला गया, ठीक है। और फिर से यहाँ पास आप देखना, हम क्या किए अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, क्या किए कि ये वाले फिर से यहाँ पास बेयरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। ये वाला एरिया देखो, यहाँ पास फिर से बेयरिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना। हमने क्या किया, यहाँ पास ट्रेड लिया लो ब्रेक होते, और टारगेट हमारा लो तक के लिए रहा, पर हम होल्ड नहीं कर पाए यार। यही गलती मेरे से बार-बार होती है कि मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, है ना। मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने ईएमए के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड लिया। देखो, यहाँ पास पहले अपन क्या किए, ये वाले इसका लो ब्रेक होते हुए ट्रेड बनाए, ठीक है। अब ये वाला कैंडल जो है, ईएमए में डाउन साइड बढ़िया टच करते हुए डाउन साइड बेयरिश कैंडल बना, ठीक है। तो अपन क्या किए कि इसका लो ब्रेक होते ही एक बार और ट्रेड ले लिए, ठीक है। 0.1 लॉट एक बार और ऐड कर दिए, और इसका भी स्टॉप लॉस यहाँ लिया है, और ये वाले इसका ये कैंडल के लो ब्रेक होते इसका स्टॉप लॉस भी यहाँ लिया है। मतलब दोनों ट्रेड का स्टॉप लॉस इसके कैंडल के हाई करा, ठीक है। तो अपन क्या किए हैं, ट्रेड प्लान किए जिसमें हमारा टारगेट भी हिट हुआ। हम लोग क्या कर पाए कि इतना ही टारगेट बुक कर पाए। देखो, ये $5 के लगभग मेरा बुक हुआ था यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास स्ट्रगल कर रहा था, और ये भी इतना ही बुक हुआ, ठीक है। हमारा लगभग $7 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये आपको मैं रियल बता रहा हूँ, और आपको ट्रेडिंग पीएनएल भी दिखा दूँगा अपना। तो चलो पीएनएल दिखा देता हूँ आपको। आप 10 तारीख से देखना ना। देखो, 10 तारीख में हमने ये वाला ट्रेड लिया, एक ट्रेड, दूसरा ट्रेड और ये तीसरा ट्रेड, तीनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन क्या किए हैं, हमारा जो टारगेट था, मेरे को अगर मिलता तो $14 के लगभग मिलता, अगर मैं पूरा वेट करता। तो हमने क्या किया, $60 के लगभग बुक किया, ठीक है। हमारा एक, और ये 2 मान लो 3 साढ़े ती हाँ, $3.5 के लगभग हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और टारगेट हमारा $7 के लगभग प्रॉफिट आया, ठीक है। तो हमारा जो भी एनालिसिस था, वो सब सही हुए हैं। देखो यार, ये गलती मेरी है कि मैं होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। अब यहाँ पास आप नोटिस करना कि यहाँ पास कल क्या था, 128 के 128.69 के लगभग था, है ना? ये वाला एरिया, यहाँ पास $128 था, आज कितना है, 131.67। देखो यार, मैं ट्रेड तो ले लेता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ कि होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? तो और हमारा जो एनालिसिस था 1 आवर में क्या था, 1 आवर का भी आपको एनालिसिस दे देता हूँ। यहाँ पास नोटिस करना 1 आवर टाइम फ्रेम में, कि मार्केट में अपसाइड गया था मार्केट, ठीक है? ये वाला एरिया, जब ये वाले कैंडल में इसका हाई ब्रेक हुआ था, ये ट्रैप किया था, दूसरा ट्रैप ये किया था। इसको कवर करके डाउन साइड आना रहा इसको, पर यहाँ पास कोई भी कैंडल का ट्रैप नहीं बना है। सिर्फ़ एक ही कैंडल का बना था, दूसरा कैंडल का ट्रैप नहीं बना। तो अपन क्या किए, हमारा एनालिसिस अपसाइड का था, ठीक है? वो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट एरिया भी था। तो हमारा एनालिसिस क्या किए थे, अपसाइड के लिए किए थे। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, मार्केट में क्या दिख रहा था, ये डाउन साइड के लिए दिख रहा था मार्केट में। ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, मतलब टोटली डाउन साइड के लिए हमारा एनालिसिस था। इसलिए जब 1 आवर में डाउन साइड है, अपसाइड है, और 5 मिनट में डाउन साइड है, तो हम कैसे ट्रेड ले लें? जब दोनों कंबाइन में हो, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं।
और 15 मिनट में जो हमारा था वो बढ़िया एनालिसिस था, है ना? और ट्रेड भी हमको टारगेट भी मिला, वो हमारी गलती कि हम होल्ड नहीं किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यही यही चीज़ आपको समझना है कि ट्रेडिंग को होल्ड करना है, मतलब जो भी ट्रेड अपन प्लान करते हैं उसको होल्ड करो। क्यों? क्योंकि होल्ड ही प्रॉफ़िटेबल का स्ट्रैटेजी है ना? तो अपन जितने भी प्रोसेस को फ़ॉलो कर रहे हैं मैं आपको दिखा दिया हूँ और आप भी यही प्रोसेस को फ़ॉलो करके प्रॉफ़िटेबल हो सकते हो, ठीक है? तो अभी तो डे 7 है, अभी हमारे पास है समय, देखते हैं बन पाता है $600 कि नहीं बन पाता। वो हमारी स्ट्रैटेजी और हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आने वाले वीडियो में और भी कुछ बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा और इस सीरीज़ को जॉइन किए रहिएगा।